वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST। मित्रों नमस्कार। आज हम सब लोग इस वीडियो के अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित पार्ट 1 सब लोगों ने देखा, जिसमें 10 प्रश्न थे और अति महत्वपूर्ण थे। आज के यह 10 प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, स्थापित कब हुए हैं और इनसे संबंधित अन्य बातें भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में स्थापित किया गया था। टाइगर रिजर्व के रूप में इसे स्थापित किया गया था। यहाँ के जो मुख्य जीव हैं, हाथी, तेंदुआ, हिरण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है हरियाणा में। इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? हरियाणा में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। यानी 1989 ईस्वी को यह नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। पहले यह केवल पक्षी विहार था और ये आज भी प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो साइबेरियन सारस हैं वो प्रवास के लिए आते हैं। तो ये कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सोमेश्वर अभयारण्य, कीबुल लामजाओ अभयारण्य, चिल्का अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ यह है मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यानी कीबुल लामजाओ जो है यह तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है और यह मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था और इस पार्क के जो मुख्य जीव हैं जैसे संगाई है और मणिपुरी हिरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है केरल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में। तो इसका सही ऑप्शन आप नोट कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के मांडला और काटला 2 जिलों में स्थित है। इसका जो विस्तार है वह 2 जिलों में फैला हुआ है, 2 जिलों तक है और इसका 1955 ईस्वी में यह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, स्थापित किया गया था। यहाँ के जो मुख्य जीव हैं बाघ हैं, चील हैं, तेंदुआ हैं, बारहसिंघा हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश। और यह उत्तर प्रदेश के
चंदौली जिले में स्थित है। यानी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। और 1957 ईस्वी में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए, एशियाई शेरों का बचाव करने के लिए इस अभयारण्य की स्थापना की गई थी। यहाँ शेरों के अलावा काले हिरण, सांभर, नीलगाय, अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। इसका सही विकल्प क्या है? मध्य प्रदेश, जो भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और यह सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण में है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण में है। यहाँ तेंदुआ, चौसिंघा, जंगली सुअर आदि पशु हैं और पेंच को सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया और इसका नाम 2002 में बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है श्रीनगर, भोपाल, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है श्रीनगर। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और यह भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी जो थे सलीम अली के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना 1990 में की गई और ये जो सलीम अली हैं इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा, यहाँ पर जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इसकी स्थापना 16 सितंबर 1998 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 सितंबर 1998 में हुई थी और यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ कछुआ की चारों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़े कछुआ यहीं पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुदुमलाई अभयारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अब यह है कहाँ? यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यानी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और यहाँ पर जो साइबेरियन सारस हैं वह प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं और यहाँ से दो नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं, बाणगंगा और गंभीरी नदी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है असम। यह
असम राज्य में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी और यह असम के गोलाघाट जिले में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है कि यूनेस्को की सूची में इसे 2005 में शामिल किया गया है, यानी 2005 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मित्रों, इसे कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन, इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें।